हेलो मित्रों, नमस्कार। उत्साह के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। आज राजस्थान की करंट अफेयर की जो क्लास है वह क्लास संख्या 30 है। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान करंट अफेयर की, उस सीरीज में हम लोगों ने आज तक 29 क्लास समाप्त कर लिए। प्रत्येक क्लास में 5 प्रश्न व्याख्या सहित उनका विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वह क्लास संख्या 30 होगी। क्लास संख्या 30 आज की जो हमारी क्लास है क्लास संख्या 30 है। और आज का जो पहला प्रश्न है ये देखिए हमें क्या कह रहा है। प्रश्न को अच्छी तरह से समझना चाहिए और समझने के बाद में ही हमें इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए, ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है कि मई 2022 में निम्नलिखित में से किस अभयारण्य को देश का 52वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है या टाइगर रिजर्व घोषित किया है, वो देश का कौन सा है? 52। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है इंडिया करंट जीके की ओर से कि देश का कौन सा है ये 52वां टाइगर रिजर्व है, बाघ अभयारण्य। ये 4 अभयारण्य दे रखे, ये चारों के चारों किसके है? राजस्थान। देखो ये उदयपुर बाघ अभयारण्य, बालाघाट बाघ अभयारण्य, जयपुर नल अभयारण्य और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो कहां पे है? बूंदी में। ये भी ध्यान रखना है। और ये जो डेट दे रखी है मई 2022 को ही भारत सरकार के द्वारा देश का 52वां टाइगर रिजर्व है किसे घोषित किया गया है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को। ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। और ये कहां पे है वर्तमान में? राजस्थान के बूंदी जिले में। इसका विश्लेषण देखते हैं। देखो राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश के 52वां बाघ अभयारण्य के रूप में 16 मई और कहीं कहीं इसमें दे रखा है 17 मई। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न जो फैक्ट है या ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, ये मई हमें ध्यान रखना है। मई 2022 को अधिसूचित किया गया है किसके द्वारा? भारत सरकार के। तो ये भारत सरकार के द्वारा कौन सा टाइगर रिजर्व है? 52, और जिसका क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। ये राजस्थान के बूंदी जिले में है वर्तमान में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसानों की बंजर जो अनुपयोगी भूमि है उन पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में मदद के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? इस पोर्टल का नाम बताना है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो किसानों की बंजर भूमि पड़ी है, जो अनुपयोगी है, कोई उपयोग में नहीं ले रहे किसान, उन अनुपयोगी भूमि पर क्या लगाए जाएंगे? सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और उसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारे पास में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राजस्थान सौर उदय योजना पोर्टल, राजीव गांधी ग्राम सौर ऊर्जा पोर्टल, और सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल, और किसान सौर ऊर्जा निधि पोर्टल। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर कृषि आजीविका योजना। देखो जो किसान भाई जिनके पास भूमि बंजर पड़ी है, जो अनुपजाऊ है, जिस भूमि में कुछ भी उपज नहीं होता है और अनुपयोगी भूमि है, उन अनुपयोगी भूमि को सरकार के द्वारा एक योजना के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसके द्वारा, इसी योजना के द्वारा सौर कृषि आजीविका योजना, जिसका नाम ही है, इस योजना का नाम भी ध्यान रखना है, सौर कृषि आजीविका योजना। और ये भी पोर्टल है इसका। और इस योजना के तहत कोई भी किसान बंजर भूमि में अपनी अनुपयोगी भूमि में क्या लगा सकता है? सौर ऊर्जा संयंत्र।
जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से उसको मदद मिलेगी या सब्सिडी मिलेगी। इसका विश्लेषण देखते हैं। देखो, सौर कृषि आजीविका योजना, इस योजना के तहत किसान अपनी बंजर भूमि या अनुपयोगी जमीन पर सोलर प्लांट लगवाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये अच्छी आजीविका है, इसीलिए तो इसी का नाम क्या दिया है, आजीविका दे दिया। राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए और सौर कृषि आजीविका योजना को राज्य में 17 अक्टूबर 2022 को ही ऊर्जा मंत्री भवन सिंह भाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का ऊर्जा मंत्री कौन है, भवन सिंह या भवन सिंह भाटी। और इस योजना का क्या नाम है, सौर कृषि आजीविका योजना। ये किससे संबंधित है, किसानों से संबंधित है, ये ध्यान। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन कहां पर किया गया। अब देखो, ये कितना अच्छा प्रश्न है। और खेलों के बारे में जो पुरस्कार होते हैं और खेल होते हैं, खेल के बारे में हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है और वर्तमान में अभी जो चल रहे हैं वो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल है, और उन खेलों का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। जो इसमें भाग लेना चाहता है, जो भी छात्र, वो अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करे। और जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल है वो 26 जनवरी से प्रस्तावित है, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो खेल है ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है जो अगस्त में हुए थे। अब देखो, इसमें ये क्या दे रखा है कि जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से शुरू हुई। तो ये भी हमें पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण जो ओलंपिक खेल है वो कहां से शुरू हुई, स्टार्ट कहां से हुए, तो जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से। और अब हमें पूछा क्या है इसमें कि इन खेलों का समापन कहां पे हुआ, और तो इसका समापन कहां पे हुआ है मित्रों, जयपुर से। कहां पे हुआ है, जयपुर से। ये भी हमें ध्यान रखना, इसका विश्लेषण देखते हैं। अब देखो, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरुआत 29 अगस्त राज्य जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से, और राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का समापन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया। यह भी ध्यान रखना है, इसका समापन कहां पे हुआ है, जयपुर से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य में 1 माह 22 दिन तक आयोजित किए गए। ये कितने दिन चले भाई, 1 माह 22 दिन। ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के बारे में कौन सा कथन असत्य है या कौन कौन से कथन सत्य है। तो ये मैं सारी चीजें ध्यान में रखनी कि इनका आयोजन कहां से हुआ, जोधपुर से। समापन कहां से हुआ, जयपुर से। कितने खेल शामिल है, 6 खेल शामिल है, ये भी ध्यान रखना। और कब स्टार्ट हुआ, 29 अगस्त। और इसका समय क्या है, 1 माह 22 दिन। अब इसमें जो 6 खेल शामिल है वो कौन कौन से, ये भी ध्यान रखना। कबड्डी, शूटिंग बॉल और टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और हॉकी। ये 6 खेल शामिल है जो किसमें है, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है उसमें। जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक है उसमें ध्यान रखना है 7 खेल शामिल है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। इस सरदा पेयजल परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की फैक्ट की दृष्टि देखे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जयपुर कोटा, दूसरा ऑप्शन है दौसा सवाई माधोपुर, तीसरा है करौली धौलपुर, और चौथा ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, अलवर और भरतपुर। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, दौसा और सवाई माधोपुर। ये इसरदा कहां पे है भाई, दौसा। देखो, इसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नवीन कार्यालयों का गठन है
के प्रस्ताव को सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, वह 6 के 6 कार्यालय कहां पे खोले जाएंगे? दौसा में। कहां पे होंगे? 6 के 6 कार्यालय दौसा में। इस कार्यालय के द्वारा ही इस ईसरदा परियोजना का जो पेयजल आपूर्ति है वहां से ही किया जाएगा सारा। राजस्थान नहर परियोजना EICP के अंतर्गत ईसरदा पेयजल परियोजना का निर्माण दौसा सवाई माधोपुर जिले में पेयजल की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। ये कौन कौन से जिले हैं? दौसा और सवाई माधोपुर। 3,651 करोड़ रुपए की ईसरदा पेयजल परियोजना से दोनों जिलों के 1256 गांव तथा 6 शहरों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, उसको उपलब्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ऐसे फैक्ट है जो आरएस में पूछे जा सकते हैं। देखो कौन सा असत्य है? ईसरदा परियोजना के बारे में ये फैक्ट आ गए सारी। अब ईसरदा जो परियोजना है वो मुख्य रूप से कहां पे? दौसा में। अब ये पेयजल योजना है, इसमें कितने कार्यालय स्थापित किए जाएंगे? 6 कार्यालय। सारे के सारे मुख्यालय कहाँ होंगे? दौसा में होंगे। और ये कौन सी योजना के तहत है? राजस्थान नहर परियोजना के तहत होगा इसका काम सारा। और इसमें जो कितने जिले लाभान्वित होंगे वो दौसा और सवाई माधोपुर। और इसका खर्च कितना है? 3,651 करोड़ रुपए, ये भी ध्यान रखना है। और इस योजना के तहत कितने जिलों के कितने गांव लाभान्वित होंगे ये भी हमें ध्यान रखना है। ये 2 जिले हैं दौसा और सवाई माधोपुर में 1256 क्या होंगे? गांव और 6 बड़े बड़े शहरों को जल की आपूर्ति होगी। आज का अंतिम प्रश्न देखो, अक्टूबर 2022 में भारत व फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुड़ 7 कहां किया गया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा है। भारत और फ्रांस के बीच में ये गरुड़ अभ्यास, और इसका ये कितना संस्करण है? 7वां संस्करण। इसका आयोजन कहां पे हुआ ये हमें पूछा। ये गरुड़ सैन्य अभ्यास है, ये केवल वायुसेना के मध्य है, ये ध्यान रखना है। और ये है भारत और फ्रांस के बीच में। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के मध्य कौन सा अभ्यास है? ये गरुड़ 7 है। ये गरुड़ अभ्यास है, गरुड़ युद्ध अभ्यास। इसका ये 7वां संस्करण है। ये कहां पे इसका आयोजन किया गया? तो दे रखा है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और अलवर। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर रेंज में ही इसका आयोजन किया गया। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय वायुसेना, IAF और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल दिनांक 26 अक्टूबर से 12 नवंबर के मध्य 2022 में जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर गरुड़ 7 नामक एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ। ये 2 पक्षीय क्यों? कि दो देशों के मध्य हो रहा है तो द्विपक्षीय हो गया। तो दोनों देशों का ध्यान रखना है कि फ्रांस और भारत के मध्य है। और इस युद्ध अभ्यास का नाम भी ध्यान रखना है। ये क्या नाम है इसका? गरुड़। और इसका संस्करण कौन सा है? ये 7वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखना है। ये आज के थे हमारे 5 प्रश्न। यदि मित्रों आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।